मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभये वन्दे तद्गुणलाभये मोक्षमार्गे नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाएंगे, चित्रांत सुना रहे। कहाँ गई चित्रांत? हाँ चित्रांति बोलिए। देखिए थोड़ा सा अपन रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या चला आप लोग बताएंगे मुझे, मैं एक एक सूत्र एक एक जने से पूछती हूँ। आज मैं कम बोलूंगी, थोड़ा आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना? फिर एक दो दिन में आदत हो जाएगी मुझे वापस बोलने की। चलिए पहला सूत्र और उसका अर्थ बोलिए सुधा जी। धर्म अधर्म आकाश और जल अजीब और कायवान है। ठीक है, कायवान किसे कहते हैं? मनोरमा आंटी। प्रदेशों जिसके असंख्यात प्रदेशों असंख्यात प्रदेश हो ऐसा नहीं। अस्थिकाय अस्थिकाय का मतलब क्या? कांता आंटी आप बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी का मतलब अकेला असंख्यात नहीं, बहुप्रदेशी मतलब जिसके एक से अधिक हो, एक से अधिक जिसके प्रदेश हो वो कायवान या अस्थिकाय कहलाता है। बढ़िया। हाँ, दूसरा सूत्र और उसका अर्थ मीनू जी। द्रव्यानि जीव भी द्रव्य द्रव्यानि। जीव का तो नाम ही नहीं आया अभी। अच्छा जीवाश्म में आएगा। हाँ मतलब ये सभी द्रव्य है। हाँ, ऊपर वाले सूत्र से जोड़ेंगे। द्रव्य है। हाँ वाले धर्म अधर्म आकाश और अजीब धर्म अधर्म आकाश और पुतल। धर्म अधर्म आकाश और पुतल ये चारों ही द्रव्य हैं। बढ़िया। जो ऊपर वाले सूत्र में कहा था धर्म अधर्म आकाश पुतल ये अजीब है और कायवान है और ये चारों के चारों द्रव्य भी हैं। आगे दीपिका जी। जीव भी द्रव्य, जीव भी द्रव्य है। बढ़िया। हाँ मीना चाची। नित्या अवस्थित रूपाणी, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। वह तो रूपी द्रव्य है और ये सब अभी कुंडल में होते हैं और
जो शेष अन्य द्रव्य हैं वो अरूपी है। पूरा अर्थ नहीं आया, पारुल बोलिए। नित्य अवस्थिता में रूपाणी, जिसमें रूप स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं, वे रूपी है, वे पदार्थ रूपी है। पहले सूत्र का अर्थ करो, सूत्र में क्या कहा गया है? नित्य मतलब वे पदार्थ, मतलब ऊपर जो चारों द्रव्य कहे हैं, वे द्रव्य नित्य है और अवस्थित है और आरूपी है। हाँ, 4 नहीं 5 कह दिए, जीवाश्म भी कह दिया ना। हाँ, तो ये पांचों द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और आरूपी है। ये तो सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। बढ़िया। नित्य का क्या अर्थ है? सुनीता आंटी। जो हमेशा रहे, जो हमेशा बना रहे वो नित्य है। बढ़िया। अवस्थित, भारतीय आंटी। अवस्थित चलिए, चित्रांति। चित्रांति। अनीता जी बोलिए। अपनी संख्या का उल्लंघन करते द्रव्य की संख्या में उतनी ही नहीं। बढ़िया। अवस्थित यानी जो कभी अपनी संख्या का उल्लंघन नहीं करते, जितने हैं उतने ही रहेंगे, ये अवस्थित। और आरूपी का अर्थ क्या है? शीला भाभी, आरूपी। डेफिनेशन क्या होगी? वो बोलिए, आरूपी किसे कहेंगे? जो दिखते नहीं और जो दिखते नहीं है वो आरूपी। वो परफेक्ट नहीं है परिभाषा। अनीता आंटी बोलिए। तो नेत्रों से नहीं दिखते और आरूपी कहते हैं। इसमें जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाए जाते वो। हाँ, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं पाए जाते, कि नेत्रों से नहीं दिखते। नहीं, अगर नेत्रों से नहीं दिखते लेकिन स्पर्श कर सकते हैं तो क्या वो फिर आरूपी हो जाएंगे? ऐसा नहीं। जिसमें उद्गल के गुण कोई से भी नहीं पाए जाए, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें नहीं पाए जाते हैं, वो अरूपी कहलाते हैं। अरूपी बोलो या अमूर्तिक बोलो, एक ही बात है। हाँ, आगे नेक्स्ट सूत्र। हाँ, सुधा जी बोलिए अगला सूत्र और उसका अर्थ। आकाश से द्रव्याणी, आकाश तक के द्रव्य, ऊपर को छोटे आकाश तक के द्रव्य सब एक है, एक नहीं, एक सूत्र रह गया ना, एक सूत्र रह गया। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो उगल है। हाँ, इसको ऊपर वाले सूत्र से जोड़ेंगे। ऊपर वाले सूत्र में कहा था ये द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। और कौन से द्रव्यों की बात चल रही थी? धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव। तो पुद्गल भी अरूपी सिद्ध हो जाएगा फिर, तो इसलिए अलग से सूत्र कहा कि पुद्गल अरूपी नहीं है, रूपी है पुद्गला। पुद्गल तो रूपी है, यानी पुद्गल में स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाता है। हाँ, आगे कमला जी गर्ग, अगला सूत्र बोलिए, उसका अर्थ बताइए। अनम्यूट करिए। आकाशादेक द्रव्याणी, आकाश एक द्रव्य है
आकाश एक द्रव्य है, ये तो पीछे भी कह दिया था, द्रव्याणी सूत्र था उसमें। रेखा जी बोलिए। आकाशादि द्रव्यानि, धर्म अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य है, लेकिन क्षेत्र और भाव की अपेक्षा असंख्यात और अनंत भी है। आकाशादि द्रव्याणी, आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं। अभी यहाँ संख्या की बात चल रही, संख्या में वो एक एक हैं। तो आकाश तक के मतलब कहाँ, कौन से, कि धर्म अधर्म और आकाश, ये तीनों द्रव्य संख्या की अपेक्षा से एक है। बढ़िया। हाँ मोनिका भाभी आप बोलेंगे आगे। निष्क्रियता ये निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब, निष्क्रिय मतलब ये इनमें गति हाँ आकाशादि द्रव्याणी और फिर निष्क्रियाणी च, निष्क्रियाणी यानी गति क्रिया से गमन से रहित है। कौन कौन से द्रव्य गमन से रहित हैं, धर्म अधर्म और आकाश, उनमें गमन नहीं होता। बढ़िया। 5 द्रव्यों की बात अभी कर रहे हैं, धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव। उन 5 में से 3 द्रव्य संख्या में एक एक है और इन तीनों में ही गमन क्रिया, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया वो नहीं होती, इसलिए इन तीनों को कहा निष्क्रियाणी च, ये निष्क्रिय है। यहाँ निष्क्रिय का अर्थ ध्यान रखना है, निष्क्रिय का अर्थ गमन क्रिया से रहित है, परिणमन नहीं होता ऐसा नहीं, गमन क्रिया से रहित है। बढ़िया। हाँ सरोज आंटी आगे। अनम्यूट करिए। असंख्या प्रदेशा धर्माधर्म से दीवाना। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। बढ़िया। असंख्यात प्रदेश का मतलब क्या है, प्रदेश का मतलब है क्षेत्र से संबंधित है, और असंख्यात प्रदेश का मतलब कि आकाश के असंख्यात, आकाश के जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे बोलते हैं प्रदेश। तो ऐसे असंख्यात असंख्यात प्रदेश धर्म द्रव्य यानी धर्म द्रव्य उसको ग्रहण करता है, उसमें रहता है अधर्म द्रव्य, और एक जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों को घेरता है। ऐसा आगे शशि जी। आकाश के अनंत प्रदेश है। बढ़िया। प्रदेश में फैला हुआ है। आकाश के अनंत प्रदेश है। बहुत बढ़िया। आइए अंकल। संख्या से पुतलाना, पुतगल के संख्या और प्रदेश होते हैं। पुतगल के संख्या असंख्य और संख्या से पुतलाना, पुतगल के संख्यात और असंख्यात प्रदेश होते हैं। पुतगल के संख्यात और असंख्यात प्रदेश होते हैं। नहीं। प्रेमलता जी पूरा अर्थ नहीं आया अंकल। हाँ पुतगल के संख्यात असंख्यात और अनंत। अनंत कहाँ से निकाला आपने, इसमें तो दिया ही नहीं है शब्द। बहुत बढ़िया। क्या शब्द दिया, संख्या संख्याश्च, और ऊपर कहा था आकाशस्य अनंता, तो अनंत शब्द ऊपर से लेना है चय शब्द से, और संख्यात और असंख्यात इस सूत्र में कह दिए। इसलिए पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब ऐसा जब कहते हैं तो पुद्गल तो 2 प्रकार के हैं, अणु रूप और स्कंध रूप। तो क्या अणु भी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाला होता है, ऐसा ही प्रश्न। हाँ आशा आंटी।
लोकाकाशीय अवभाव है। नहीं, पहले ये नाणु। अणु एक ही प्रदेशी अणु एक ही प्रदेशी होता है। हाँ, एक प्रदेशी होता है, मतलब नाणु शब्द से क्या अर्थ निकला? ऊपर वाले सूत्र से जोड़िए। अणु उसका एक प्रदेशी संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी नहीं। हाँ, अणु के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं है। ये कहा नाणु अणु के नहीं है। क्या नहीं है? संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं है, अर्थात एक प्रदेश है, ऐसा अर्थ इससे निकलता है। बढ़िया। रेणु जी लुहारिया। लोकाकाशीय अवगाह सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं? कि सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। बहुत बढ़िया। चमेली आंटी। धर्मयों कथने धर्म और अधर्म पूरे सभी जगह पूरे आकाश में रहते हैं। पूरे आकाश में? आकाश कितना बड़ा है? लोगों का से होगा कि ये धर्म अधर्म पूरे आकाश में सभी जगह रहते हैं। एक शब्द और जोड़ना, एक शब्द की कमी से बहुत गड़बड़ हो जाती है। पूरे आकाश में नहीं, पूरे लोकाकाश में रहते हैं। पूरे आकाश में रहेंगे तो लोक अलोक सब जगह धर्म द्रव्य फैल जाएगा। हाँ, तो धर्म और अधर्म द्रव्य लोकाकाश में पूरे में रहते हैं। बढ़िया। आगे बेला भाभी। एक प्रदेशा विश्व भाज्य पुद्गलानाम पुद्गलों के अलग पुद्गलों को आकाश के एक भाग से विभाजित किया जाना चाहिए। पुद्गलों को मतलब आकाश के एक भाग में रहते हैं, मतलब एक भाग में रहते हैं। एक भाग कितना बड़ा? प्रदेश आकाश का एक लोकाकाश का एक प्रदेश। हाँ, आकाश की एक प्रदेश। ठीक है। रजनी जी आप और बताइए इसी का अर्थ। लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर और असंख्यात प्रदेशों तक में रहते हैं। हाँ, बढ़िया। एक प्रदेश आदिशु भाज्य, यानी एक प्रदेश से लेकर, पुद्गला नाम पुद्गल है वो लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात प्रदेश तक रहते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। बढ़िया। पीरू जी। हाँ, 15 मिनट। असंख्य भागादीषु जीवानां जीव असंख्यात भाग में रहते हैं आकाश के। हाँ, यानी असंख्य भागादिशु असंख्यात प्रदेशों से, आदिशु यानी शुरू करके, आकाश के असंख्यात प्रदेशों से शुरू करके फिर रहते हैं। तो असंख्यात से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक नहीं रहेंगे? जैसे यहाँ तो कहा एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गला नाम, एक प्रदेश में भी रहता है, 2 में भी रहता है। नहीं, जीव एक से नहीं रहते, जीव तो असंख्यात से ही शुरू कर रहे हैं ना। असंख्य भागादिशु, असंख्यात भागों से शुरू करके, लेकिन असंख्यात से शुरू करके फिर रहता कहाँ तक है? कि असंख्यात में ही रहता है जीव। ऐसा नहीं है कि अब असंख्यात से ही शुरू कर रहे हैं तो आगे कितना बढ़ाएंगे? लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है, उससे आगे तो बढ़ेगा नहीं। इसलिए जीवों का अवगाहन यानी मिनिमम भी असंख्यात प्रदेश है और मैक्सिमम भी असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात के जो टाइप्स हैं, असंख्यात के प्रकार हैं, वो अनेक हैं। तो सबसे छोटे से छोटा भी स्थान घेरेगा कोई जीव तो भी असंख्यात प्रदेश, और बड़े से बड़ा स्थान घेरेगा तो भी असंख्यात प्रदेश। इसका मतलब है असंख्य भागादिशु, आदिशु यानी असंख्यात प्रदेश से शुरू करके, ये जो शब्द दिया ना, असंख्यात प्रदेश से शुरू करके मतलब कम से कम भी असंख्यात प्रदेश है, और ज्यादा से ज्यादा भी लेंगे तो कोई जीव असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। बोलिए भारती आंटी।
ये लोकाकाश के असंख्यात्वी भाग, तो लोकाकाश का असंख्यात्वी भाग भी असंख्यात, लोकाकाश का असंख्यात्व भाग भी असंख्यात प्रदेश ही होगा। पर जीव एक प्रदेश में भी तो नहीं रह सकता। हाँ, तो एक प्रदेश में नहीं रहता ना, असंख्यात प्रदेशों से शुरू करके, असंख्यात भाग से शुरू करके, यानी मिनिमम असंख्यात प्रदेश तो लेगा ही लेगा। कभी भी कोई भी जीव एक प्रदेश में नहीं रह सकता। यानी पुद्गल तो श्रिंक होके, संकुचित होके एक प्रदेश में आ सकता है, लेकिन जीव इस तरह से श्रिंक नहीं होता कि वो आकाश के एक ही प्रदेश में आ जाए। ये नेक्स्ट वाला मैं कोशिश करूँ, बोलिए। प्रदेश संहार विकल्प पापराम प्रदीपवर, कि जैसे जीव है वो, जैसे दीपक को जलाओ तो मुझे खाया मेरा तो उसका फैल गया, उसका विस्तार उतना हो गया। उस प्रकार से संकोच और विस्तार उसमें स्वभाव के कारण लोकाकाश के असंख्यात से भाग आदि में बन जाता है। तो पूरे लोकाकाश में भी कह सकता है, अगर उसको छोटे से में रखेंगे तो जितना जैसे दीपक का प्रकाश उठा दिया तो छोटे से जिस क्षेत्र में, उतने में भी वो जीव रह सकता है। हाँ, संकोच के साथ जो 15 नंबर का सूत्र था, 15 नंबर के सूत्र में कहा कि असंख्य भागादिशु जीवानाम, जीवों का अवगाहन लोकाकाश के असंख्यात भाग से स्टार्ट है। तो फिर वो प्रश्न वहां ही उठता है कि जीव तो इतने सारे अनंत जीव, और एक जीव असंख्यात असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, और पूरा लोकाकाश ही टोटल असंख्यात प्रदेशी है। तो ऐसे असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में इतने सारे अनंत जीव कैसे रहेंगे? हर एक को असंख्यात प्रदेश चाहिए, एक को असंख्यात प्रदेश, दूसरे को असंख्यात, तीसरे को असंख्यात, अब टोटल ही असंख्यात है प्रदेशी, और जीव है अनंत। तो जीव है ज्यादा, जगह है कम, वो कैसे रहेंगे? उसके लिए सूत्र दिया कि प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपक, जैसे दीपक का प्रकाश संकुचित और विस्तृत होकर रहता है, जिस तरह के बर्तन में उसको रखा जाता है उतने बर्तन में वो फैलता है, वैसे ही जीव जैसा शरीर धारण करता है, छोटा या बड़ा, तो उस हिसाब से वो जीव उसमें कम या ज्यादा असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। इसी कारण से असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत जीव रह पाते हैं, रह सकते हैं। ये यहाँ प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपक इस सूत्र से कहा। आगे रश्मि जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं हुए आप। इसमें स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल के गमन में जो निमित्त होने वाले धर्म का उपकार है, तथा गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में जो निमित्त होता है वो अधर्म धर्म का उपकार है। हाँ, ठीक है। उपकार शब्द का क्या अर्थ है मधु जी? निमित्त होना, निमित्त होना। हाँ, बढ़िया। उपकार शब्द का अर्थ है यहाँ पर निमित्त होना। हाँ, उपकार का अर्थ भलाई करना है कि नहीं है? बोलिए मधु जी। उपकार यानी भलाई करना। ऐसे तो बोलते हैं कि लोग में तो भलाई होता है, इसमें धर्म इसके अंदर निमित्त है। बढ़िया। अगले सूत्र का अर्थ बताइए। 18 नंबर। आकाश क्या जगह देना आकाश का उपकार है। आकाश द्रव्य का उपकार जगह देना है। किसको जगह देता है? आकाश द्रव्य किसको जगह देता है? जीव को। जीव को। कुसुम जी अजमेरा बोलिए, आकाश द्रव्य किसको जगह देता है? जीव को। जीव को। हाँ। आभा आंटी। धर्म धर्म को ही देता है जगह आकाश द्रव्य। धर्म धर्म मतलब उपकार नहीं करता है आकाश। धर्म प्रमिला चाची जी बोलिए।
सभी द्रव्यों को आकार देने में बढ़िया। सभी द्रव्यों को, अकेले जीव को ही थोड़ी ना जगह देता है, जगह तो सभी द्रव्य लेते हैं, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, सभी को जगह देने में वो निमित्त होता है। आकाश से आवगा है कि सभी द्रव्यों को जगह देने में आकाश द्रव्य का निमित्त बना है, ये उसका उपकार है। हाँ, आगे समीक्षा आप बोलोगे अगला सूत्र? नहीं, मेरे पास अभी नहीं। हाँ, बीना बुरा भाभी। शरीर मान मने प्राणापान पुद्गलानाम। शरीर वचन और सांसों को के निमित्त से जीवों का पुद्गलों पर उपकार है। जीवों का पुद्गलों पर, जीवों के प्रति किसका उपकार है? पुद्गलों का। हाँ। और शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास, 4 चीजें बताई। शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास, ये पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। अर्थात शरीर में, वचन में, मन में, श्वासोच्छ्वास में पुद्गल जीव के लिए निमित्त बनते हैं। उपकार है मतलब इसमें पुद्गल निमित्त बनते हैं। रजनी जी। सुख दुख जीवित मनो रमाश्चर। मतलब इसी प्रकार सुख और दुख में और जीवन और मरण में भी पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। बढ़िया। यानी जीवों को सुख दुख देने में, जीवन मरण में, इनमें भी पुद्गलों का निमित्तपना होता है। उपकार मतलब निमित्तपना होता है। प्रीति। परस्परो जीवानाम। परस्पर में जीवों का एक दूसरे के लिए सुख दुख में एक दूसरे के लिए उपकार है। हाँ, उपकार है मतलब वो भी निमित्त बनते हैं। जीवों में आपस में भी एक दूसरे को सुख दुख देने में जीव भी आपस में निमित्त बनते हैं। सुख दुख जीवन मरण सभी में वो निमित्त बनते हैं। हाँ भाई, कौन रह गए? हाँ, बुआ बोलिए। बुआ अनम्यूट करिए। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, ये काल के उपकार। काल के उपकार है। वर्तना किसे कहते हैं? वर्तना परिणाम। हाँ, प्रति समय का जो परिणमन हो रहा है, हर पर्याय जो बदल रही है, उसको वर्तना कहते हैं। बढ़िया। हाँ, सुनीता आंटी, परिणाम और क्रिया किसे कहते हैं? परिणाम मतलब परिणाम परिणमन होना, और क्रिया परिणाम का तो परिणमन होगा, और क्रिया परिणाम का भी गलत है। वर्षा अभी बोलिए। परिणाम और क्रिया का अर्थ। परिवर्तन है। परिणाम का मतलब कार्य अंतर्भाव। क्रिया का अर्थ चलिए, शीला भाभी बोलिए। ये स्वभाव को छोड़े बिना अनिवार्य रूप से करके उसे परिणाम कहते हैं, और
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना क्रिया कहलाती है। हाँ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप क्रिया को यहाँ क्रिया कहा। एक जगह से दूसरी जगह जाना वो क्रिया है। परिणाम का अर्थ है भाव। यहाँ परिणाम का अर्थ परिणमन नहीं है। परिणमन अर्थ तो वर्तना में ले लिया, वर्तना में ले लिया, पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय रूप परिणमन होना, पर्याय जो बदल रही है वो वर्तना में चला गया। तो परिणाम का अर्थ क्या है, मैं बताया था जीव के औपशमिक आदि भाव, उद्गल के जो भी भाव हैं, स्पर्श आदि 20 पर्याय जो है ये वो भाव कहलाएंगे। जैसे जीव के जो भी अपने अपने भाव होते हैं तो औपशमिक, शैक्षणिक, शायिक और एक पारिणामिक, इसमें सारे में भाव आ गए। तो यहाँ परिणाम का अर्थ है जो हमारे परिणाम, जिसे हम बोलते हैं ना हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, वो परिणाम भाव, वो यहाँ लेंगे परिणाम में। और जो परिणमन वाला अर्थ है वो वर्तना के अंतर्गत जाएगा। और क्रिया यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, वो क्रिया है। आंटी कुछ पूछना है आपको? हाँ बोलिए। ये मैं पूछ रही थी, इसमें जैसे ये बताया ना कि भूतकाल का उपकार है अनुकूल और प्रतिकूल के लिए, और जीव का भी परस्पर ही उपकार है। तो भूतकाल किसके ऊपर उपकार कर रहे हैं? जीव पर। हाँ, पुद्गल भी जीव के लिए अनुकूल प्रतिकूल हो रहे हैं, जीव भी एक दूसरे के लिए अनुकूल प्रतिकूल हो रहे हैं। दोनों तरफ से निमित्तपन आएगा ना। कभी कभी कोई पुद्गल हमें कष्ट दे देता है, किसी पुद्गल से हमको तकलीफ हो जाती है, कभी कभी किसी पुद्गल से हमें अनुकूलता फील होती है, तो वो पुद्गलों का हुआ। ऐसे ही जीवों में आपस में, घर में, परिवार में, समाज में एक दूसरे से कोई जीव कभी प्रतिकूल लगते हैं, कभी अनुकूल लगते हैं। तो जीवों का आपस में इस तरह से निमित्त बना है और पुद्गलों का भी जीवों के लिए इस तरह से निमित्त बना है। परिणाम का मुझे समझ में नहीं आया, जो आपने लिखवाई थी ना डेफिनेशन, उसमें लिखा था जो द्रव्य अपनी स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से बदले उसे परिणाम कहते हैं। तो ये चीज मेरे समझ में नहीं कैसे, अभी आपने बताया कि भाव को परिणाम कहते हैं। परिणाम के दोनों अर्थ बताए थे और जो ज्यादा मुख्य अर्थ है वो यही है, जीव के जो भाव हैं, औपशमिक आदि भाव, ये अर्थ भी बताया था। और पुद्गल के स्पर्श आदि भाव हैं, ये परिणाम है। और परिभाषा के रूप में लिखा है था परिणमन करते हुए भी उनका अपने स्वभाव में रहना। तो वो स्वभाव में यही वाले भाव, जैसे जीव के भाव कहे ना, जीव के असाधारण भाव हैं औपशमिक आदि भाव, ये जीव में ही होंगे और किसी में नहीं होंगे। तो ये जो जीव के भाव बदल रहे हैं या पुद्गल में इस तरह के जो परिणमन हो रहे हैं, अभी आगे वाले जो सूत्र अपने आएंगे, स्पर्श, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, तो कोई स्निग्ध से रुक्ष हो रहा है, रुक्ष से स्निग्ध हो रहा है, ये जो उसका परिणमन हो रहा है, ये जो उसका परिणाम हो रहा है, ये परिणाम, इन सब में ये काल द्रव्य निमित्त है। टाइम से अपने आप बदलाव हो जाता है। कभी हमारे भाव कैसे होते हैं और ऐसा हमको लगता है कि अभी हमारे भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं, या समझ लो थोड़े टाइम बाद अपने को ख्याल आता है कि मेरे 10 दिन पहले कितने अच्छे भाव थे। वो भाव, वो टाइम निकल गया अपने आप। वो भाव जैसे कि तीर्थ क्षेत्रों पे जाके भाव अलग टाइप के होते हैं, और या घर में बैठे रहो तो भाव अलग टाइप के होते हैं, या कभी कभी सुबह सुबह के टाइम पे भाव अलग होते हैं, दिन में वो भाव नहीं होता। तो ऐसे बोलते हैं दिन में पूजा करने, देर से मंदिर जाओ तो पूजा करने में भाव नहीं लगते, सुबह सुबह का जो टाइम है। तो ये जो हमारे भाव, ये जो हमारे परिणाम है, ये समय के अनुसार बदलते रहते हैं, इसमें काल द्रव्य का निमित्तपन है। तो ये स्वभाव रूप से ही स्थिर है, स्वभाव नहीं छोड़ा है, जीव ने अपना जीवत्व बना, पुद्गल ने अपना पुद्गल बना, लेकिन ये जो मतलब उनके भाव बदलते हैं, इसमें काल द्रव्य का निमित्तपना यहाँ बताया गया। बोली मोनिका भाभी। परत्वा परत्वा ही पूछ ही लेंगे। हाँ बोलिए रश्मि जी, आप बोलिए परत्व और अपरत्व का अर्थ। परत्व का जो पुराना है, जो बड़ा ज्यादा समय लेता है, वो तो है परत्व हो गया। और अपरत्व जो नया है, जो छोटा है, कम समय लेता है, काल की
हिसाब से पहले और बाद में होना परत्व द्रव्य गुण बढ़िया। देखिए यहाँ काल द्रव्य का निमित्त पना चल रहा है की बात चल रही है, तो काल की अपेक्षा से परत्व और अपरत्व लेना है। जो काल में बड़ा है वो परत्व, जो काल में छोटा है मतलब एज के हिसाब से हम देखें, या जो पहले हुआ है उसको परत्व बोलेंगे, जो बाद में हुआ है उसको अपरत्व बोलेंगे टाइम के हिसाब से। या उसको शब्द हम दें कि जो पुराना है वो परत्व, जो नया है वो अपरत्व। काल के हिसाब से जो पहले हुआ था वो परत्व कहलाता है, जो बाद में हुआ वो अपरत्व। तो ये हम कैसे कह पाते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा है, ये नया है कि पुराना है, ये इसमें किसका निमित्त बना है? काल द्रव्य इसमें निमित्त होता है। जो पहले आया वो पुराना कहलाएगा, जो बाद में आया वो नया कहलाएगा, जो पहले हुआ वो बड़ा कहलाएगा, जो बाद में हुआ वो छोटा कहलाएगा। तो ये बड़ा, छोटा, नया, पुराना, ये हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कहते हैं? ये काल के हिसाब से, इसलिए इसमें काल का निमित्त बना होता है। हाँ, वो आपको पूछना है कुछ? चलिए आगे वाले सूत्र सबके आ गए ना एक एक बार तो नंबर। चित्रांति करने है, बोलिए चित्रांति, अगला सूत्र बोलिए। इस पर दस गण बढ़ते हैं पुतला होता है और वर्ण वाला होता है। उद्गल द्रव्य वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। ये पीछे भी बताया था रूपीण पुद्गला, और यहाँ फिर से आप पुद्गल की बात कर रहे हैं तो फिर से आप पुद्गल का स्वरूप बताया कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। हाँ बुआ बोलिए। जो ये वर्तना है परिणाम में निमित्त, तो ये निश्चय काल का उपकार है। हाँ, वर्तना है वो निश्चय काल का लक्षण है, और वही समझ लीजिए वो वर्तना, वो जो परिणमन हर समय चल रहा है वो निश्चय काल की अपेक्षा से कहा जाए। और सब व्यवहार। हाँ 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 बोलिए बेला जी। सूक्ष्म स्मरण संस्थान भेद तामस छाया तत्व ज्योत वंदश्च। उद्गल द्रव्य, ये उद्गल द्रव्य की 10 पर्याय हैं। शब्द, बन, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योग और आतप। छाया, तप, तप, उद्योग, आतप, आतप है छाया, आतप और उद्योग। ऐसा ये पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की बात यहाँ पर की है। शब्द आदि 10 पर्याय। देखिए अलग से क्यों बताई कि स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला कह दिया था, तो फिर ये अलग से शब्द बंध सूक्ष्म स्थल अलग से क्यों कहा कि ये जो बात यहाँ बताई गई है ये सब है स्कंद की मुख्यता से। ये जो पर्याय बताई है ये सब स्कंद की मुख्यता से है। शब्द है वो स्कंद रूप पर्याय है, बंध है वो स्कंद रूप पर्याय है, सूक्ष्मता, स्थूलता। एक सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म में हमने देखा था अत्यंत सूक्ष्म भेद देखे थे, सूक्ष्म के स्थूल के। सूक्ष्मपना 2 प्रकार का है, सबसे अधिक सूक्ष्म, तो वो सबसे अधिक सूक्ष्म है उसमें परमाणु को इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब स्कंद रूप अवस्थाएं हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप अवस्थाओं को बताने के लिए ये सूत्र कहा गया है। शिला अभी कुछ पूछना है आपको? हाँ बोलिए, सूत्र बोलिए। अणु और स्तन ये पुद्गल के 2 भेद होते हैं। बढ़िया। सॉरी, हाँ अनम्यूट करिए फिर से। अणु एक प्रदेशी होता है, यानी जो एक प्रदेशी पुद्गल है या जो
मूल पुद्गल द्रव्य है उसको अणु कहते हैं, और जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो पिंड है उसको स्कंद कहते हैं। आगे सुनीता आंटी बोलिए। भेद संघात केभ्य उत्पद्यन्ते, वैसे संघात से भेद और संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। बढ़िया। भेद से संघात, संघात का अर्थ संघात यानी जुड़ना मिलना, वो संघात कहलाता है। हाँ पद्मा जी बोलिए। भेदाणु भेदाद अणु, भेदाद अणु। भेदाद अणु हाँ जो अणु की उत्पत्ति स्कंद से भी होती है और भेदों से भी होती है। नहीं, स्कंद की उत्पत्ति टूटने से भी और जुड़ने से। स्कंद की बात नहीं चल रही, संघात से भी होती इस सूत्र में किसकी बात चल रही है? अणु हाँ अणु की तो अणु की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वहाँ अणु की उत्पत्ति का तो भेदों संघात से होती है या भेद से होती है। अणु तो एक ही है ना। नहीं, यद्यपि अणु एक ही है वो बात सही है, लेकिन यहाँ उत्पत्ति कैसे होती है उसका नियम बता रहे हैं कि अणु की उत्पत्ति कैसे होती है। अणु की उत्पत्ति भेद मतलब अणु मतलब भेद तो टूटने से भी होती है, इसका टूटने से भी हो जाएगी। इसका टूटेगा तो टूटने से भी, आप ऐसे बोल रहे टूटने से भी हो जाएगी, तो टूटने से भी हो जाएगी मतलब जुड़ने से भी हो जाएगी। देखिए अणु की ऊपर पीछे सूत्र क्या था? भेद संघातेभ्यो उत्पद्यन्ते, भेद से और संघात से उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? ये पुद्गलों की, पुद्गलों की मतलब स्कंदों की, यानी टूटने से भी स्कंद बनते हैं, जुड़ने से भी स्कंद बनते हैं। तो कोई ऐसा नहीं समझ ले कि जैसे टूटने से स्कंद बनते हैं, जुड़ने से भी स्कंद बनते हैं, वैसे अणु भी टूटने से भी बन जाएंगे और जुड़ने से भी बन जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं भेदाद अणु, अणु केवल टूटने से ही बनते हैं। यद्यपि अणु तो अलग है, सिंगल है, लेकिन किसी स्कंद में से अगर अलग 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 टूटता जाए तो फिर वो उसमें से एक जो बने यानी सिंगल सिंगल अगर निकलेंगे तो वो अणु कहलाएंगे। वो अणु भेद से ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 स्कंदों के मिलने से जैसे एक नया स्कंद बन जाता है, वैसे 2 स्कंदों के या 2 अणुओं के मिलने से एक नया अणु बन जाए, ऐसा नहीं होगा। अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। ये सूत्र में बताया कि भेदात अणु, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। हाँ मीनू दी बोलिए अगला। एक संज्ञाताभ्याम चाक्षुष है। भेद और संज्ञा दोनों से ही स्कंद चाक्षु बनता है, चाक्षुष देखा जाता है। हाँ। जब देखने में आता है हाँ। भेद से भी और संज्ञा से भी दोनों से ही चाक्षुष होता है। हाँ। चक्षु इंद्रिय का विषय हो जाता है, मतलब चक्षु इंद्रिय द्वारा देखा जाता है। यानी चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य जो स्कंद है वो न अकेले भेद से बनता है, न अकेले संघात से बनता है। भेद और संघात दोनों से वो स्कंद चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य होता है। इससे अर्थ क्या निकला कि सभी द्रव्य ऐसे, सभी स्कंद ऐसे नहीं है जो हमें आंखों से दिखाई दे। स्कंद तो है, स्कंद तो होते हैं, लेकिन हमें आंखों से दिखाई दे ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्कंद ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। जितनी भी ये वर्गणाएं हैं, कार्बन वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, मनोवर्गणाएं हैं। वर्गणाएं हैं मतलब स्कंद है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती आंख से। तो आंख से दिखने योग्य स्कंद कब बनेगा? कि जब उसमें भेद भी होगा और संघात भी होगा, दोनों काम होंगे, तब वो स्कंद आंख से देखने योग्य बनेगा। हाँ अनिता आंटी बोलिए। द्रव्य का लक्षण सत्य है, जो सत्य है वही द्रव्य है। सच मतलब सत्य माने जो हमेशा रहता है। हाँ हमेशा रहता है।
और सत्य कुछ? माने तो हमेशा रहता है, दोनों से कभी नाश नहीं होता है। हाँ, सत माने जिसका अस्तित्व है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व वो सत कहलाता है, वो सत द्रव्य का लक्षण है। अगला प्रीति बोलो। उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। सत का बताया है कि सत क्या चीज है जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और वो उसकी गुप्ता भी बनी हुई है, उसको सत बोलते हैं। उत्पाद व्यय का अर्थ? उत्पाद मतलब पैदा होना, व्यय यानी नष्ट होना और द्रव्य यानी गुप्ता, इस पे बने रहना, वो सत का लक्षण है, मतलब सत उसको। हाँ, यानी उसकी पूर्व पर्याय, पिछली पर्याय का व्यय होना, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, फिर भी उस द्रव्य का बना रहना, यानी पर्याय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, ये उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन फिर भी वो द्रव्य है, अर्थात वो द्रव्यपना उसका कायम रहता है, ये सत का लक्षण है। इसका नाम है सत। सत मतलब सत्ता जो है। कैसा है कि उत्पाद व्यय होने पर भी जो बना रहता है, ऐसे तीन काम जिसमें होते हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य, वो सत कहलाता है। आगे आशा आंटी। तद्भावाव्ययम नित्यम, यानी हमेशा उसका सत्पना बना रहना, मतलब उत्पाद होने के बाद, व्यय होने के बाद उसका हमेशा सत्पना बना रहना, अस्तित्व बना रहना, और उसका व्यय नहीं होना, वो दबेगा भाव नित्यम, वो नित्य। जब हमेशा नित्य है, उसकी पर्याय को होने के बाद भी वो नित्य रहता है, क्योंकि उसका भाव हमेशा रहता है, व्यय नहीं होता। भाव मतलब नहीं। हाँ, मतलब द्रव्य का जो मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव का कभी भी नष्ट नहीं होना, तद्भाव से अव्यय, अपने मूल स्वभाव से कभी भी उसका नाश नहीं होना, मूल स्वभाव का, वो कहलाता है नित्य। यानी द्रव्य का मूल स्वभाव हमेशा बना रहना, वो नित्य कहलाता है। नित्य कहें या द्रव्य कहें, एक ही बात है। नित्य शब्द पीछे आया था चौथे सूत्र में, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, एक नित्य शब्द आया था, और यहाँ आया उत्पाद द्रव्य युक्तम सत। तो द्रव्य कहें या नित्य कहें, यानी द्रव्य है वो अपने मूल स्वभाव से बना रहे, उसका कभी नाश नहीं हो, उसका नाम नित्य या द्रव्य कहलाता है। आगे अनीता जी बोली कोठारी। 32। अर्पिता नैतिक सिद्धि होगा, मुखी को अर्पिता को नहीं, चलिए शशि जी बोलिए। मुझे बोलना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। मुक्ति को अर्पित और ग्रहण, इस वातावरण और स्थान में लागू होगा ना, कि जैसे ये चीज को अपन मुक्ति करते हैं और एक को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अपन दोनों एक साथ होगी। उदाहरण देते आपने वो कोई है ना, अर्पिकान अर्पित मुक्ति को अर्पित और ग्रहण को अनर्पित कहते हैं। जैसे अपन एक बात पहले बोली और एक बाद में बोली, तो है वो दोनों एक ही, उसको अपन मुक्ति करके बोली, उसको ग्रहण करके बोली, मतलब बाद में बोली। हाँ, वर्षा भी बोली। मुख्य से तो कोई बात को अपन यदि बोलते हैं मुख्य रूप से, वो तो अर्पित होती है, और तो बात है तो सही, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, वो कौन हो जाती है, उसको अनर्पित कहते हैं। जैसे बताया जाता है कोई भी द्रव्य होता है तो बदलकर भी नहीं बदलता, और नहीं बदलकर भी बदल जाता है, तो कोई चीज उसके अंदर निश्चित तो रहती है, लेकिन उसको कहने की अपेक्षा से यदि हम कहते हैं करना होता है, तो हम किसी एक बात को, मतलब जैसे किसी के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और उनको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे नींबू का एग्जाम्पल दिया था अपन ने, नींबू पीला भी है, खट्टा भी है, वो है, तो अब अपन ने कहा नींबू खट्टा है, तो उसके अपन ने खट्टे बनता था, बाकी और चीजें कौन हो गई, मुख्य उसके, तो मुख्य बात उसकी नींबू के खट्टेपन की हो गई, तो उसको अर्पित कहते हैं।
बाकी जो और है पीला है वो अनर्पित। ठीक है, हाँ मीनू जी बोलिए। यही बोलना है आगे वाला। नहीं, इसी सूत्र को अभी अर्थ नहीं आया प्रॉपर, मतलब आपने एक्सप्लेन किया सबने, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम किसी एक को विशेष करके उसकी बात तो वो मुख्य हो जाती है, बाकी सब होते हुए हैं लेकिन वो गौण रहते हैं। जिस पर्टिकुलर एक की बात की जाए वो मुख्य और बाकी गौण। जब जिस समय जिसकी एक की हम बात करेंगे वो मुख्य हो जाता है, बाकी गौण रहते हैं, होते नहीं है सब। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग अभी हैं सब स्क्रीन पे, लेकिन अभी आपको देखती हूँ तो आप मुक्त हो गए, क्योंकि मेरे को मैं बोल रही हूँ तो मैं मुक्त हो गई। ठीक है, बाकी सब है वहीं पे लेकिन कौन है। रजनी जी बोलिए। एक वस्तु में अनेक धर्म हो सकते हैं, वो मतलब कि नित्य अनित्य सत्य असत ऐसे कई गुण एक साथ हो सकते हैं। उनके एक साथ होने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हो सकते हैं। पर जब भी उनकी चर्चा करी जाती है, एक कोई भी गुण को हम मुख्य ले लेते हैं और दूसरे गुण को हम मौत कर देते हैं, तो वो गुण वहाँ पे दोनों ही रहती है। मतलब कि असल विरोधी गुण भी एक ही वस्तु में या एक ही जीव में या एक ही कर्म में हो सकते बढ़िया हैं। बढ़िया, बोलो प्रीत। इसमें ये बताया कि वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म है उसका एक कहना कैसे सिद्ध होगा कि वो जो अर्पित पना और अनर्पित पना, मुख्य पना और गौण पना, उससे वो सिद्ध हो रहा है कि है तो सही, लेकिन हम उसको किसको मुख्य कर रहे हैं किसको गौण कर रहे हैं, उससे वो एक ही वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म हमेशा रह रहे हैं, इससे सिद्ध होती है। बढ़िया, बहुत अच्छा। यह सूत्र क्या था? अर्पित अनर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित से सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है कि पीछे जो कहा था ना उत्पाद व द्रव्य, ये परस्पर विरोधी बातें दिख रही है। उत्पाद व और ध्रुवता ये परस्पर विरोधी बातें हैं कि वो बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है। तो ये कैसे हो रही है कि ये अर्पित और अनर्पित से, मुख्यता और गौणता से इसकी सिद्धि होती है। वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं, विरोधी भी है वैसे भी है। तो वो जो अनंत गुण है, अनंत धर्म है, वो कैसे वस्तु में सिद्ध होते हैं कि ये अर्पित और अनर्पित से, मुख्य और गौण से ये वस्तु में सिद्ध होते हैं। बढ़िया, आप लोगों ने सबने अच्छा बताया, लेकिन वो जो सिद्ध शब्द था ना उसका अर्थ नहीं आ पा रहा था, तो रजनी जी ने भी थोड़ा उसको अच्छा बताया। मैं कह रही थी कि परस्पर विरुद्ध वाली जो चीजें हैं उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे नींबू गोल है खट्टा है, तो ये वैसे तो विरुद्ध बातें हैं, पर दोनों नहीं, ये विरुद्ध बातें नहीं, गोल होना खट्टा होना ये तो विरुद्ध नहीं हुआ। अभी एक अपेक्षा से गोल है, एक अपेक्षा से खट्टा है, वो अलग बात है। विरुद्ध तो ये होती है कि उत्पाद में भी है और द्रव्य भी है, ये विरुद्ध है। नित्य भी है और अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, ये विरुद्ध दिखाई दे रही है। ये भी यद्यपि विरुद्ध नहीं है। हमने परिभाषा देखी थी अनेकांत किसे कहते हैं, कि वस्तु में वस्तुपना उत्पन्न करने वाली, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली अनंत धर्मों का या अनंत शक्तियों का एक साथ वस्तु में रहना, उसका नाम अनेकांत है। तो ये विरोधी प्रतीत हो रही है, विरोधी दिखाई दे रही है, फिर भी वस्तु में एक साथ हैं। वो कैसे है कि ये मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से। और जो विरोधी नहीं भी दिखाई दे रही, जो अपन ये उदाहरण लें कि वो गोल भी है, पीला भी है, खट्टा भी है, यद्यपि विरोधी नहीं है, फिर भी ये कैसे है कि मुख्यता गौणता की अपेक्षा से कभी हम उसको गोल कहते हैं, कभी हम उसको खट्टा कहते हैं। तो हमारे ये मुख्यता गौणता कहाँ होती है? या तो हम कहने में मुख्यता गौणता आएगी, या ज्ञान में भी। ये श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान में सारी बातें एक साथ एक समय में जानने में नहीं आ पाती हैं। तो कभी पहले कुछ जानने में आएगा, कुछ बाद में जानने में आएगा, तो जो पहले जानने में आया वो मुख्य हुआ, बाकी चीजें सब गौण हो गई। तो ऐसे मुख्यता गौणता की अपेक्षा से वस्तु में अनंत गुण, अनंत धर्म, इनकी सिद्धि होती है। इस तरह से ये अपने जहाँ तक अपन ने पढ़ा था वहां तक का रिवीजन आज हो गया है, टाइम भी अपना हो गया है। कल से अपन कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, जितना मैं बोल पाऊंगी आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग सूत्र याद करिए, मैं तो वही कहूंगी बार बार में, अब जो समय निकल गया वो तो निकल गया। बाकी अब जो भी समय है सूत्र याद करिएगा जरूर, जैसे जैसे भी हो। अभी यही पूरा करते हैं।
हे धर्म जिन सत धर्ममय सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो।